हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जो विशेज़ हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और बहुत पॉजिटिव रहे ये साल आपके लिए। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं। क्या एनर्जीज हैं आपकी। किस एनर्जी में हो आप। क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी। क्या एनर्जीज में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज। सो आप किस एनर्जी में हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास सोर्ड्स है, कप्स है। हाँ, तो हमारे पास वर्ल्ड के साथ सारे ही एलिमेंट्स से सभी राशियां हैं यहाँ पर। और जो प्रोमिनेंटली है वो है एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आई हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस समय। एक ऐसी एनर्जी, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, लॉजिक ढूंढने की कोशिश होती है ना हर चीज़ में, रीजनिंग की क्यों हुआ क्या हुआ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट है इस समय एंड काफ़ी इमोशंस हाई लग रहे हैं आपके। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 1 की वाइब्रेशन मान लीजिए, 4 की वाइब्रेशन है। तो किसी तरह की नई शुरुआत होती नज़र आ रही। कुछ चीज़ों को आप फाइनली रिलीज़ करते नज़र आ रहे हो, कुछ लेट को करते नज़र आ रहे हो, या कुछ डिसीजन लेने की उसमें आ रहे हैं आप, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों में, जहाँ पर बहुत समय से एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग की है, उन चीज़ों से जैसे आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो। फूल की एनर्जी आई है ओवरऑल एनर्जीज़ में, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। अगेन वही एनर्जी है, यहाँ पर वर्ल्ड है और फूल है। तो किसी तरह का कुछ कंप्लीशन है, किसी तरह की कुछ साइकिल्स की एंडिंग है, किसी तरह की किसी लूप को आप फाइनली ब्रेक करके जैसे बाहर निकलना चाहते हो चीज़ों से। अगर बहुत ज़्यादा बहुत एग्जॉस्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और सफरिंग से गुजरे हो ना, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में ना जैसे खुद को समझाते नज़र आ रहे हो। आपकी अब आगे बढ़ना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच कह लीजिए, उसकी तरफ जा रहे हैं। वैसे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा दिल में दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जो भी आपके साथ पिछले कुछ समय में घटित हुआ है, जो भी इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हैं, उसका दर्द बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते होगे, नींद ना आना, या कह लीजिए कि बहुत ही इमोशनल हो जाना, वो एक एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक अफसोस करते नज़र आ रहे हो, रिग्रेट है कि जो चीज़ें हुई क्यों हुई। और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि आपके पार्टनर को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, किसी की बातों में आए हैं। कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल उनके साथ नहीं देखना चाहते, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। तो किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह का छल कपट, कुछ ऐसी एनर्जीज का आप शिकार हुए हैं। तो वही दर्द है कि आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, खाली एकदम अकेले, तन्हा, परेशान, वो वाली एनर्जीज में रह गए। इमोशनली काफ़ी सफरिंग है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही हैं। अगर बहुत समय से आप कुछ विशेज़ मांग रहे थे, मैनिफेस्टेशन जो है ना वो पूरी होती नज़र आ रही है। मैजिशियन है, साथ में स्टार है और वर्ल्ड है। तो कुछ चीज़ें कह लीजिए अचानक से आपके फेवर में आने वाली हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और इन जनरल भी आपकी लाइफ में जहाँ सफरिंग्स आप फेस कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। एक कह लीजिए बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है आपकी थिंकिंग में। जो भी एक स्टक एनर्जीज़ हैं, ट्रैप्ड एनर्जीज़ हो, बहुत डिप्रेशन है, उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं। आपके पार्टनर अभी भी ईगो में है, एटीट्यूड में है, वो नज़र आ रहा है। और इस समय आपने भी बहुत सारे जैसे एफर्ट्स डालने के बाद अभी दायरे बनाए हुए हैं। अब आप अपनी तरफ से वो नहीं करें, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, उस तरह से हो कि आप दुखी होते हो। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल हो गए तो आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, बहुत सोचते हो, बहुत इमोशनल होते हो। लेकिन अब जैसे पहले इमोशनल होकर हर बार अपनी तरफ से ही शुरुआत कर देना, हर बार अपनी तरफ से चीज़ें कर देना, वो चीज़ें आप इस समय नहीं कर रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है पास्ट के पर्सन और अब में आप में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, जिम्मेदारियाँ, ये वो जो चीज़ें हैं उनमें खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव, जो भी लूप है उससे आप बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ C है, P है, S है, U है, F, W, R, O, L, G,
MIAEPSTFL। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आप तो काफ़ी ज़्यादा परेशान ही रह रहे हो, रातों को सो नहीं पाए हो, जैसे बराबर से नींद नहीं कर रहे हो, काफ़ी दर्द है दिल में। वो बात है कि चलो आप चल रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन दिल में एक दर्द के साथ चल रहे हो, उस तरह की एनर्जीज है ना। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, ओवरऑल एनर्जीज क्या है, किस सोच में है वो। एम्परर, कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा कर रखी हैं इन्होंने। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो फ्रेंड्स, आपसे अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट का मन है तो ज़रूर करिए, और क्लेम करिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं। जिस भी तरह से आप मुझे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। आपके साथ ही आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो देखिए आपको कैसा सही लगता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। यहाँ पर वॉन्ड्स है, कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। पेंटिकल्स भी है, सोर्ड्स भी है, यहाँ वैसे भी सारे एलिमेंट्स हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ भी हैं। तो और जो प्रोमिनेंटली है वो है मीन राशि पाइसेस, हाँ, और एरीज मेष राशि यहाँ पर भी प्रोमिनेंटली आई है। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर क्या है यहाँ पर। नंबर में हमारे पास 2 नंबर है, 2 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, हाँ, सो एंड 3 नंबर भी है, ठीक है। 2 है, 3 है, 9 है। तो पिछले 9 महीने, सितंबर मंथ, 2 महीने या 3 महीने या मार्च या फरवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। एंड अगर हम देखें ना तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले एनर्जीज तो ये नंबर्स के हिसाब से जो कार्ड रीडिंग में अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं या बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम तो यहाँ पर K है, N है, G H T C U P W E L N D F S W R P K U C M N P E R T L, ये सब हो सकते हैं। और कुछ और हम देखें क्या हो सकते हैं आपके लिए नंबर या अल्फ़ाबेट्स। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, K है, G है, P है, V D E T H M X Z O U, और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा खुद को ईगो में रखा हुआ है इस समय, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कठोर दिल के बहुत हो रहे हैं, जहाँ बहुत ही बाउंड्रीज़ में जैसे खुद को बांध कर रखा है कि यही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, या मैं जो कर रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है। बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और जो इनको लग रहा है कि जो डिसीजंस इन्होंने लिए हैं वही सही हैं, वही कह लीजिए कि सही है, न्याय संगत है। तो उस तरह की एक एनर्जी जहाँ पर ये अपने डिसीजंस के बारे में मतलब बहुत स्टबन से हुए पड़े हैं। बट साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं कि जो इस रिश्ते में चीज़ें होनी चाहिए थी, जिस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। आपने बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन ये हमेशा जैसे एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इन्होंने डिले कर दिया। उस चीज़ का कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पछतावा है। इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि ये बहुत समय तक पॉज में रहे। आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपके एफर्ट्स सब इनको दिख रहे हैं, सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि इस रिश्ते का क्या आगे फ्यूचर हो सकता था। बट कुछ ऐसे दायरे हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि ये आगे
बढ़ नहीं रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि इन्हें कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन ज़रूर है कि इनके कुछ डिसीजन, इनके कुछ स्टबन एक्ट या एक पॉज में इस रिश्ते को ले जाने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन ये अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे, इमोशनलेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई थी, या बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से हो गए थे, कटे कटे रहना, कुछ बात ना करना, कुछ जवाब नहीं देना, या इतना डिस्टेंस आ गया है इमोशनली और हर तरह से कि ये रिश्ता होकर भी ना के बराबर है, तो वहाँ पर एक शिफ्ट डेफिनेटली आ रहा है। चाहे ये जितना भी स्टबन रह रहे हैं, लेकिन इनको बैक ऑफ द माइंड पूरी तरह से अंदाज़ा है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले थे, आपका कितना साथ रहा था, आप इनमें किस तरह से एक स्टेबिलिटी लाते थे, किस तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे, तो वो चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, या लोग ऐसे हैं कुछ कह लीजिए कि जिनकी वजह से ये आपकी तरफ केयरफ्री वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रैप्ड सी एनर्जी में रह रहे हैं। समाज, सोसाइटी का भी कुछ डर हो सकता है जिसकी वजह से उस फियर में ऑपरेट करते हैं ये कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि इन्हें किसी चीज़ का डर है, ठीक है, इमेज का हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, कुछ है जिस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, एक इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ये समझ पाते हैं एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, एक सोल टू सोल डीप कनेक्ट है, सोलमेट वाले कार्ड्स हैं आप। तो उस तरह का एहसास इनको भी होता है, जिस तरह आप महसूस करते होंगे ना इनके लिए कि एक बहुत ही गहरा जुड़ाव है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो वो चीज़ ये भी महसूस कर पाते हैं। दर्द उस चीज़ का इनको भी है जो आपसे दूरियां आई है। बहुत इमोशनल होते हैं, मून कार्ड आया है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं छुपा कर दबा कर रख रहे हैं। या तो खुद पर इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि इस रिश्ते में आगे कैसे चीज़ों को ले जाएंगे, या इनको किसी का डर है, कुछ फियर से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन लेने में थोड़ा सा रुके हुए, पॉज में है, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दें कि आप अपनी दुनिया में चले जाओ, ये रिलीज़ भी नहीं करना चाहते आपको और आगे एक्शन भी नहीं लेना चाहते। तो वो जो स्टक एनर्जीज है, वहाँ एक मूवमेंट आता नजर आ रहा है। व्हील है तो डेफिनेटली भाग्य आपका साथ देगा, आपकी लव लाइफ का साथ देता नजर आ रहा है कि जहाँ पर जो एनर्जीज अभी हैं, जो स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं, जो रुकी हुई पॉज स्टेट है, उससे आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। एक बदलाव जैसे भाग्य आपको फेवर करता नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। आपकी हर बात, वो छोटी छोटी बातें आप लोगों की जो रहती होंगी, जो मोमेंट्स रहती होंगी, या कुछ ऐसे आपके एफर्ट्स या आपका साथ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट, जिनकी जो यादें इनके दिल दिमाग से नहीं हट पाती हैं, वो चीज़ें हमेशा इनके बैक ऑफ द माइंड रहती है। जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, कंपैशनेट रहे हो, बहुत अफेक्शनेट, मतलब इनका आपने बहुत ही ज़्यादा एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ साथ दिया है आपने। जो भी आप लोगों के बीच की बातें रही हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि ऊपर से बहुत ज़्यादा कठोर दिखाना, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। हो सकता है कुछ फैमिली के लोग हैं जो नहीं चाहते आप लोगों को साथ देखना, या कुछ कोई फियर है, कुछ डर है कि जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ते नहीं है, लेकिन इनके दिल को, इनकी आत्मा को ये पूरी तरह से एहसास है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं मिल सकता। जिस तरह का सोल बॉन्ड या जिस तरह का कनेक्ट आपके साथ, एक आत्मा से आत्मा को जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। चाहे जितने लोग इनके आसपास आ जाए, चाहे दुनिया भर की चीज़ें आसपास आए, चीज़ें कह लीजिए कि अप्रोच करें लोग, लेकिन जो बात आप में है वो किसी में नहीं महसूस कर पाते। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट की यादें हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि चाहे जितना भी कोशिश कर लें, इस रिश्ते से बाहर, इस रिश्ते को बुला नहीं पाएंगे, दूर नहीं हो पाएंगे। डिवाइन एनर्जीज, डेस्टिनी आपको वापस लेकर आएगी, साथ लेकर आएगी, जो भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि आपकी भी बहुत ऑनेस्टी रही है। आपने हमेशा बहुत डेडिकेटेड वे में इनके लिए एफर्ट्स डाले हैं। अपनी पास्ट की मैच्योर बातों के लिए भी थोड़ा सोचते हैं कि हाँ, इन्हें उतना उस तरह से नहीं करना चाहिए था, थोड़े रूड, थोड़े हार्श हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ जो दायरे बना दिए हैं ना, ज़बरदस्ती की कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं, तो उन चीज़ों से रिलीज़ करेंगे। वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली डेस्टिनी का ही रोल यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर चीज़ें एक शिफ्ट होंगी कि आपकी तरफ लौटेंगे। बट इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा आपके साथ एक गहरा रिश्ता है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग की एनर्जी है, और एक रिग्रेट भी है साथ में। तो चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेम कार्ड। डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है जो इन्होंने पास्ट में आपका साथ नहीं दिया। आप बहुत कोशिशें करते रहे, बहुत समझाया आपने, बहुत तरह से, जैसे वो मिन्नतें करना होता है ना, कि हर तरह से समझाने की कि ये रिश्ता किसी तरह से आगे बढ़े, हर तरह से जो आप अपने आप को प्रूव कर सकते थे, जिस तरह से आप एफर्ट्स डाल सकते थे, जिस तरह से इनको समझा सकते थे, हर कोशिश आपने की, हर मुमकिन प्रयास आपने अपनी तरफ से किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी हर तरह से हर चीज़ को साइड रख कर कि ये रिश्ता किसी तरह से आगे बढ़े, चीज़ें आगे एक कंप्लीशन में आए, ये समझ पाएँ इस रिश्ते के बॉन्ड को। तो वो चीज़ जो नहीं की है ना इन्होंने, उस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ का पछतावा है यहाँ पर कि
क्यों इन्होंने पास्ट में आपकी बातों को नज़रअंदाज किया, क्यों लाइटली लिया, या क्यों इन्होंने कहीं ना कहीं इनको वो अंदाज़ा है कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस, जो बाउंड्रीज डाल रहे हैं ना, हर चीज़ में दायरे, हर चीज़ में स्टबर्ननेस, उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। चाहे लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, इनका खुद की सोच का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है इस रिश्ते को ख़राब करने में। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है इस समय, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत तन्हाई है, लोग होते हुए भी जैसे पूरी तरह से अकेले हैं, भीड़ में तन्हा वाली एनर्जी है। आसपास हर चीज़ है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, लोग हैं, हर तरह से इनकी लाइफ अबंडेंट है, पर फिर भी ये दुखी है, क्योंकि दिल में एक कोने में एक दर्द है कि इनकी तरफ से गलती हो गई। इस रिश्ते के लिए इन्होंने जिस तरह से इनको एक्शन लेने चाहिए थे, जिस तरह से आपको समझना चाहिए था, इन्होंने नहीं समझा। तो जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर डेस्टिनी आपको साथ लेकर आएगी। डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी का रोल इसमें रहेगा, जहाँ पर ये अपने ईगो से हटकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं एंड साथ में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल कह लीजिए, एक अट्रैक्शन बिल्ड होता नजर आ रहा है कि आप इनके दिल दिमाग में 24/7 रह रहे हो। दिन रात 24 घंटे आपकी सोच से अपने आप को जुदा नहीं कर पाते हैं। चाहे जो भी रहे, जितने काम हो, चाहे जितने फ्रस्ट्रेटेड हो किसी अपनी सिचुएशन में, चाहे जितने खुश हों, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा जैसे आप इनकी आत्मा के साथ जुड़े हुए कि नहीं भूल पाते आपको। तो एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनके इंटरनली इनको पता है कि इनके ईगो, इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस और इनके कुछ पैटर्न्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट ये मान नहीं रहे। लेकिन डेस्टिनी डेफिनेटली कुछ रास्ते डेस्टिनी के तो अपने अलग ही होते हैं, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को साथ लाएगी। मून क्यों आया है? मून बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं इनके। पहली चीज़ तो ये है, मून यहाँ भी आ गया, बॉटम ऑफ द डेक भी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय ना। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इन्हें ना बहुत कुछ चीज़ों का जैसे क्लैरिटी आ रही है, चाहे इनको ड्रीम्स के थ्रू, चाहे इनका इंट्यूशन, इनकी सोल इनको कुछ गाइड कर रही है कि ये इस रिश्ते की गहराई को, इस रिश्ते की सच्चाई को समझ पा रहे हैं। अगर ये पास्ट में एक डिनाइल मोड में रहे हैं या सोचते थे कि हाँ आपके बिना ये अपनी लाइफ आगे निकाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए और ये समझ पा रहे हैं कि बहुत ही गहरा रिश्ता है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए इमोशंस बहुत हाई हैं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनको खींचता नज़र आ रहा है। एंड इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये जो पास्ट में ये जगलिंग में रहे हैं ना, कितनी कोशिशें की हैं इन्होंने कि किसी तरह से आपको लेट गो कर दें, किसी तरह से आपको रिलीज़ कर दें। आप में और बाकी चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश रही है, ओवर थिंकिंग रही है, लेकिन अभी ये समझ पा रहे हैं कि चाहे जितना भी कुछ चीज़ों में ये अपने आप को उलझा लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन आप के साथ कुछ तो ऐसा बॉन्ड है कि ये उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, बट कन्फ्यूजन से कह लीजिए बाहर निकल रहे हैं। कुछ रियलाइजेशन इनको इस टाइम बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि मून भी इंट्यूशन का कार्ड होता है, हाई प्रीस्टेस भी इंट्यूशन का। तो इनकी आत्मा इनको, इनका इंट्यूशन इनको कुछ गाइड कर रहा है, सही राह दिखा रहा है, और इनको ये समझ आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लवर्स है तो सोलमेट कनेक्शन है, ये किसी तरह का कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, कोई ऐसा बंधन है, ऐसा रिश्ता है जिससे दूर जाकर भी दूर नहीं हो पाते। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर पास्ट में अगर ये डर रहे थे चैलेंजेस फेस करने से या जो भी चीज़ें थी, तो अब अपने आपको समझाते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, इनको आपके लिए स्टैंड लेना होगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। आपके जैसा साथी, आपके जैसा पार्टनर इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, जिस तरह से आप इनके लिए एकदम कंप्लीट पर्सन रहे हो हर तरह से, चाहे वो इमोशनली आप कहिए कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे, एक बहुत इमोशनल कंफर्ट उन्होंने महसूस किया है, चाहे फिजिकल लेवल पर कहिए, चाहे सोल लेवल पर कहिए, वो हर चीज़ को इस समय जब सेपरेशन है तो सोल लेवल पर जो एक कंप्लीशन इंसान महसूस करता है, एक अलग सी क्रेविंग होती है, वो इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पास में हो सकता है आप लोगों में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत इन्होंने दिल दुखाया, बहुत रूड, बहुत ईगो से डील किया हो, या इन्होंने बाकी लोगों के साथ बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए और आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिस चीज़ का इनको रिग्रेट है, जो चीज़ें बार बार इनको परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, जो पास्ट में ये आपके लिए आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे, सोच रहे थे पोटेंशियल है नहीं है, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जो एक बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट था, एम्प्योर वाली एनर्जीज का जैसा रहता है, वहाँ से ये एक इमोशनली कह लीजिए इनका इमोशनल साइड जैसे एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है कि बहुत ही गहरे इमोशंस, बहुत गहरा प्यार आपके लिए महसूस करें। आप सोच भी नहीं सकते उतने स्ट्रॉन्ग इमोशन, शायद आप हमेशा उस तरह के प्यार के लिए इनसे तरसते रहे होगे, ये हमेशा बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रखते होंगे, लेकिन उतना गहरा प्यार आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करें इस समय। एक डीप रियलाइजेशन है इनको। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है?
वही है कि अगर पास्ट में इनको लग रहा था ना कि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बहुत ज़्यादा ये कंपेयर करते रहते थे बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में, तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपसे जो दूरियाँ बनाई हैं तो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में गलत हो गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। आपने जिस तरह से साथ दिया था, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते नज़र आ रहे हैं, कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं बाकी लोगों में और आपके एफर्ट्स में डिफरेंस कितना है। और यही चीज़ का एहसास हो रहा है कि जिस तरह का आपने साथ दिया था तो आपके साथ अन्याय हो गया, आपके साथ गलत हो गया। जहाँ ये एक कंफ्यूज स्टेट में थे कि आपको स्टेबिलिटी या इस रिश्ते में कोई फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ये क्लियर नहीं थे आपके लिए, या इस रिश्ते के ऊपर उस तरह का ट्रस्ट नहीं था कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें थी, या तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, या कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं हो, या खुद ही थोड़े कमिटमेंट फोबिक हो, कि जहाँ पर ये आपके साथ नई शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा, कह लीजिए इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बहुत ज़्यादा डर रहे थे। बट अभी जब आप में दूरियाँ आई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, वहाँ पर ये पास्ट की यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जो आपका साथ रहा था, जिस तरह से आप एकदम मदरली वाइब्स में रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा इनका ख्याल रखना, इनका साथ देना, इनके लिए परेशान फिक्रमंद रहना हमेशा, बस इन्हीं के बारे में, हर इनकी सुख सुविधा, इनको किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो, साथ दे सकते हो, केयर कर सकते हो, उन्हीं सब चीज़ों को जो आप सोचते रहते थे ना, हमेशा इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होगे कि किसी तरह की कुछ चीज़ से परेशान तो नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, तो वो सब यादें इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही हैं। 6 ऑफ कप्स भी वही बताता है कि पास्ट की यादों में कहीं अटक गए हैं, उलझ गए हैं, रुक गए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। कोशिशें इन्होंने बहुत की हैं खुद को आपसे डिस्कनेक्ट करने की, कि हाँ ये तो कर जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी छवि इनके दिल दिमाग से नहीं हट रही है, आपके एफर्ट्स इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ गलत हो गया। अब ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं। तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बीती बातें, बीती यादें, बीते लम्हे जो भी आप लोगों के रहे हैं, हर बात बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं। तो एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स से। तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में ना लोगों के इन्वॉल्वमेंट, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई और लोग इन्वॉल्व हो गए थे जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। टावर मोमेंट आकर गया है आपके रिश्ते में, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। डीपली हर्ट है ये भी, जो आपको तकलीफ़ या जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जो इमोशनल लॉस से आप अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस सफरिंग से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इन्होंने भी इस रिश्ते को टूटते बिखरते देखा, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा ये भी टूटे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, किसी तरह की, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे कोई और हो, बट किसी को तो ये बीच में लाए हैं, लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, लोगों को ज़्यादा सुन लिया इन्होंने, अपनी तरफ से एक्शन लेने, अपनी तरफ से स्टैंड लेने की जगह। तो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि जहाँ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, आपके अगेंस्ट जाकर जैसे खड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, बहुत कह लीजिए कंफ्यूज हो गए थे पास्ट में। अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, और जैसे इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही कि ये रिश्ता ना खो जाए। एंड साथ में एक और एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि इनको इस समय किसी तरह के, जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिनके ऊपर विश्वास करके ये चल रहे थे, वहाँ पर भी किसी तरह का इनको कोई धोखा या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और आपके साथ के लिए बहुत क्रेविंग है यहाँ पर, कि ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपका साथ इनके लिए कितनी हिम्मत, कितनी ताकत देता था, एक स्ट्रेंथ की तरह थे आप, इनके सपोर्ट सिस्टम थे जैसे। तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत समझते नज़र आ रहे हैं, समझ आ रही है, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत फिक्रमंद है, एंड डेफिनेटली जो भी रीज़न से रिश्ता पूरी तरह से टूटा है, बिखरा है, उसको ठीक करना चाहते हैं, वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। द व्हील क्यों आया है? द व्हील, वही जो ये कंफ्यूज रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पाए, उसी चीज़ का अभी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ ये क्लोज ऑफ हो गए थे, तो वो चीज़ के काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके हाई हैं, काफ़ी इमोशनली कह लीजिए एक दर्द की एनर्जी है यहाँ पर, एक तकलीफ़ की एनर्जी है, जो इनके पास्ट के एक्शंस रहे हैं उसका रिग्रेट यहाँ बहुत नज़र आ रहा है, जो ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सके। आप जिस तरह का केयर, जिस तरह का प्यार डिज़र्व करते थे, जिस तरह से आपने अपने आप को हर तरह से इनके लिए पूरी तरह से न्यौछावर किया हुआ था, हर हद तक आपने इनका साथ दिया है,
तो उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ। एक पछतावा है कि ये सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पाए। वो जो दर्द है वो अंदर ही अंदर रख रहे हैं, वो बाहर किसी से बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी कह लीजिए वो इमोशंस आई हैं, इनकी सोच में वो दर्द जैसे छलक कर बाहर आ जाए, वो वाली एक एनर्जी जहाँ रातों को बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो जाते होंगे, कि जब भी अकेले होते होंगे कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ। काफ़ी अगेन वही एनर्जी है कि जहाँ पर जो इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपको चूज़ ना करके बाकी लोगों को चूज़ किया है, यहाँ भी वही एनर्जी, यहाँ भी वही। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, बहुत तन्हाई है। मतलब एक कह लीजिए कि ऐसी एनर्जी कि काफ़ी दर्द है, जहाँ ये पछताते नज़र आ रहे हैं कि क्यों आपके लिए एक्शन नहीं ले सके। अब डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, खुद के अंदर उतनी होप्स ला रहे हैं, अपने अंदर उतने हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत कर सकें। आपके लिए इमोशंस, पैशन बहुत ज़्यादा वापस से कह लीजिए रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको पुश कर रही हैं आपकी तरफ की, ये आपको अप्रोच करें, आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करें, रिकंसाइल करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर डेफिनेटली आपका रिश्ता ना पूरी रुकी हुई एनर्जी से मूवमेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सबसे स्टक, सबसे रुकी हुई पॉज की एनर्जी, वहाँ से ये मूव हो रहा है। या जो ये आपसे दूरियाँ बना रहे थे, दूर हट रहे थे कि जो भी है, जैसा है, जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी हैं, बट ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? उसी चीज़ का रिग्रेट है पास्ट में, क्यों आपके लिए क्लियर नहीं थे, क्यों आपको बहुत कुछ गलत कह दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा दिया, बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, बहुत कुछ बोला हो सकता है, लोगों की साइड ज़्यादा ले ली, लोगों की तरफ ज़्यादा स्टैंड ले लिया। जहाँ आप कुछ भी कह रहे होगे तो ये समझना नहीं चाहते होंगे, इनको लग रहा होगा कि जैसे आप इनके दुश्मन हैं, आप इनको मतलब ट्रैप कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें सोच रहे थे कि जहाँ ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपनी एक्शंस का अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि जहाँ जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ा है, जिस ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ा है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी मैनिपुलेशंस या जिन चीज़ों में चले गए थे, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वहाँ एक क्लैरिटी आ रही है। अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे कि पता नहीं ये फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, तो वहाँ पर भी चीज़ें अब इनको समझ आ रही हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आप इनके लिए बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, आप हर लेवल पर आप इनका साथ देने को तैयार रहोगे। वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। जो पॉज है, जो फ्रीज स्टेट में आपका रिश्ता चला गया है, पूरी तरह से रुक गया है, थम गया है, वहाँ पर एक कह लीजिए मूवमेंट आती नज़र आ रही है कि ये फाइनली खुद को तैयार कर रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लें। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत बुरे झगड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि बार बार सेम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इतनी बार आ रहा है, तो या तो आप लोगों के बीच में बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, या इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इस समय बहुत टेंशन चल रही है, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत तरह के लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत कुछ फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, किसी तरह की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको किसी तरह का धोखा मिलता नजर आ रहा है, जिस वजह से भी ये ट्रैप्ड है। जैसे बहुत कुछ इनकी लाइफ में चांसेस है कि चैलेंजेस चल रहे हैं, पास्ट में भी रहे हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, खुद को क्लोज ऑफ कर दिया, जो भी चीज़ें रही हैं, एंड एट प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा जैसे एक दर्द है, एक सफरिंग है, जो दर्द किसी को बयां भी नहीं कर पाते, एक एंग्जाइटी है, एक फियर है, एंड इनको लगता है शायद सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। काफ़ी इमोशनल लॉस है, आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, और पास में अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने अपने वादों को नहीं निभाया है, आपको बीच राह में छोड़कर आगे निकल गए, मुंह मोड़ कर चले गए, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा जैसे रिग्रेट है। इस समय दिल में बहुत दर्द है, बहुत हैवी एनर्जीज है इनकी। कार्ड्स में उतना नहीं पता चलता है, लेकिन वो कुछ है जो काफ़ी सफरिंग में है, काफ़ी दर्द में है, आपके लिए बहुत इमोशनल है, और कुछ नहीं कर पाए उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन आपके लिए एक्शन लेंगे ही, वही डेस्टिनी काम करेगी। हाँ, तो जो भी छल कपट आप लोगों के साथ हुआ है, जिस भी तरह के मैनिपुलेशन से आप सब गुजरे हैं आप दोनों, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जी साथ देंगी। पेज ऑफ सोर्स क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्स क्या बताना चाहता है? आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनका सुकून है, जो ये आपसे दूर हुए, कोशिश की नई शुरुआत करने की, सब चीज़ें, लेकिन घूम फिर कर लौट कर आपके पास ही आ जाते हैं, आपकी यादों में ही खोए रहते हैं। इनको इस चीज़ का रिग्रेट है, इन्होंने पास में एक्शन नहीं लिए हैं, आपसे दूरियां बना गए, अपने रीजंस की वजह से, या डर गए थे, या बहुत ज़्यादा ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दी है, परेशान किया है, बहुत ही जैसे दबे पाँव निकल जाना कहते हैं ना, स्नीकी बिहेव किया इन्होंने आपके साथ। एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे थे पास में, या कह लीजिए
सीरियसनेस नहीं थी उतनी कि हाँ अफेयर है, रिश्ता है, प्यार है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज़ के लिए जैसे खुद को तैयार नहीं थे, मेच्योर एनर्जीज़ में रहे हैं। बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनका सुकून हो। 9 ऑफ कप्स है, मतलब आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता इनके लिए। आपके साथ जो आपके हैप्पियर टाइम्स या जो मोमेंट्स आपने इनको दी हैं, जो मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी चीज़ों का रिग्रेट है जो ये पास्ट में किसी तरह के कुछ चैलेंजेस देखकर दूर हट गए थे आपसे। इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, किसी तरह की क्लैरिटी मिलती नजर आ रही है कि ये अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में ये दूरियां बना गए थे, बहुत रूड बिहेव करते हो, रूडली आपके साथ कम्युनिकेट किया है, बहुत कठोर दिल वाले बन गए हो, वहाँ ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानकारी रख रहे। जहाँ जो ज़रिया जिस माध्यम से ये कर सकते हैं, आपके बारे में हर चीज़ जानकारी रखते हैं ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें ना बहुत ज़्यादा जैसे पास्ट की एक्शंस का रिग्रेट भी है और पास्ट के आपके एफर्ट्स को भी देख पाते हैं। बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है यहाँ पर, स्टक एनर्जीज़ में है, बहुत पॉज में है, लेकिन सब कुछ दिमाग बहुत ज़्यादा कह लीजिए ओवर थिंकिंग करता नजर आ रहा है। और इस रिश्ते में कितनी ब्यूटीफुल वे में ये रिश्ता आगे ग्रो हो सकता था, बढ़ सकता था, उन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एक मेच्योर वे में सोच रहे हैं, फाइनली जैसे कह लीजिए इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को या अपना दर्द भी हो उसे बाहर बयान नहीं करते होंगे, अपने अंदर ही दबा कर रखना, जैसे वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। जो महसूस करते हैं उसे बयां करना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो, उसी तरह से जैसे कंडीशन है ये कि ये किसी के सामने नहीं शेयर करते अपनी बातें। आपसे भी जितना भी नज़दीक आए होंगे फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, ये बहुत खुद को चुप रख जाते हैं। ऐसी एनर्जीज बहुत हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आप इनकी खुशियाँ, वही इनको समझ आ रहा है ना, वही समझ आ रहा है इनको कि जो इन्होंने कोशिशें करी हैं वही सोच रहे हैं, जितना कोशिश किया है ना इन्होंने आपसे दूर होने का, कि अपने आप को दूर हटा लें, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा फोकस रहें, इमेच्योर एक्ट ना करें। लेकिन आप इनकी यादों से नहीं निकल रहे, क्योंकि आपका साथ कहीं ना कहीं बहुत गहरी छाप छोड़ गया है इनके दिल दिमाग पर। आपके प्योर एफर्ट्स रहे ना, बहुत ऑनेस्ट वे में, उस तरह की ब्यूटीफुल मेमोरीज इनको आपने जो दी है ना, ये उन्हें नहीं भुला सकते। बहुत ही बेहतरीन समय आप लोगों ने देखा होगा एक टाइम। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोचने नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ जेस्चर ज़रूर करेंगे, कह लीजिए कुछ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक छोटा सा जेस्चर, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, तो ये पहले थोड़ा सा एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ने की मूवमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, कि जहाँ ये आपके साथ ही कमिटमेंट, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट पहले छोटा सा जेस्चर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो बहुत एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ ये जो आपने इनकी लाइफ में कलर्स भरे थे, जो स्टेबिलिटी है, जिस तरह से ये आपके साथ जुड़कर एक अलग ही तरह की पर्सनालिटी या इवॉल्व हुए हैं ना, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जैसे जो एक रिश्ते में होनी चाहिए, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं अभी। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। एम्परर क्यों आया है? एम्परर बस वही है कि दिल का दर्द बयां कैसे करें, अपने अंदर ही सब कुछ सप्रेस करके रखते हैं। एम्परर क्यों आया है? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से खड़ूस बने हुए हैं, एकदम स्टबर्न है, और इंटरनली नॉन स्टॉप आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। लेकिन हाँ, इगोइस्टिक है ये, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखते होंगे, जो पास्ट में ये आपसे दूरियां बना के उस चीज़ का रिग्रेट है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एक कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है किसी सिचुएशन में ये भी समाज, सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी किसी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, बहुत इमोशनली हर्ट है, लेकिन जो भी दर्द है उसको साइड करके जैसे आपके साथ अब बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी है जहाँ ये आपकी तरफ अचानक से कुछ एक्शन ले लें, अचानक से आपसे कम्युनिकेट कर जाएं, अचानक से आपसे मिलने आ जाए, उस तरह की एनर्जीज हैं। मतलब जो भी आप लोगों के कनेक्शन में पॉसिबल हो, मतलब जो अभी तक कभी इन्होंने नहीं किया होगा ना, वो वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, उस तरह का एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। और जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ हैं, या इनका खुद का माइंडसेट है, हर चीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, सब चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। सो जो भी दायरे हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, काफ़ी होपफुल हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बट बहुत ही कह लीजिए चुप रहते हैं, और अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके लिए, एक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है,
शो नहीं करते हैं, वैसी एनर्जी है यहाँ। अगर मजिशियन है तो डेफिनेटली मजिशियन एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की आपको पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने साथ ही इमेजिन करते हैं और किसी के साथ आपको जाने नहीं देना चाहते, उतने प्रोटेक्टिव हैं, उतने पॉजिटिव हैं। आएंगे ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे, जो भी उलझन में है ना उससे बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओवर थिंकर है आपके पार्टनर पूरी तरह से, जितनी गहराई तक सोच सकते हैं ना किसी भी सिचुएशन को, उतना सोचते नजर आ रहे हैं। हर्मिट आया है तो डेफिनेटली बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में ना इनको इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि जैसे ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पर ये पास्ट की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा एक पछतावा रहेगा कि इन्होंने अपने हाथों से पूरा सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब खराब कर दिया। बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, कुछ अपने थॉट प्रोसेसेस हो इनके, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ ये आपके लिए कुछ स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं थे, फेस नहीं कर पा रहे थे चैलेंजेस को। तो जो भी इनके कुछ शैडो साइड्स कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उन फियर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और लोगों के हिसाब से ढल गए और इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया है। उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत डीपली हर्ट रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाले हैं कि इन्होंने पास्ट में ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शन क्यों लिए, क्यों आपकी तरफ नहीं बढ़े, क्यों क्लैरिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके साथ को बहुत मिस करने वाले हैं। इनको वही समझ आएगा कि इनकी लाइफ में जो एक सुकून जो लाते थे, कंप्लीशन लाते थे, हर तरह से इनको कंप्लीट करते थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर आपने इनका साथ जो दिया है ना, उसको बहुत मिस करने वाले हैं। आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, मैनिपुलेशन है लोगों का, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। एक टीम वर्क की एनर्जी है कि आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है। जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल वे में आगे ले जाएं। तो बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर नंबर्स की बात करें यहाँ 9 की वाइब्रेशन कह लीजिए, 1 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो किसी तरह की कुछ चीज़ों से तो बाहर निकल रहे हैं, किसी सोच के जाल में है या जिस भी चीज़ में है उससे बाहर निकलेंगे। जो सफरिंग से आपका रिश्ता गुजरा है उससे इस रिश्ते को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। आने वाला 1 हफ्ता, 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।